और बिहार में इतना सारा गर्मी है। और वहाँ गए तो वहाँ बेंगलोर में भाई का गृह पूजा था, छोटा वाला भाई का, तो उसमें हम लोग गए थे। और वहाँ हम लोग 12-13 दिन हम लोग वहाँ रहे हैं, घूमे हैं खूब, सभी बहनें सब भाभी के साथ में सब घूमे, खूब मस्ती किए, खूब इंजॉय किए। और 1-2 धाम भी हम लोग किए थे। एक राधे कृष्ण का बेंगलोर में ही है मंदिर, तो वहाँ गए थे। और एक शंकर जी का, भोलेनाथ का है मंदिर, तो वहाँ भी गए थे। तो शंकर जी भोलेनाथ का मंदिर वहाँ 1 करोड़ से भी ऊपर वहाँ शंकर जी हैं, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। वहाँ का भी नज़ारा बहुत अच्छा था, हम लोग वहाँ भी खूब घूमे, दर्शन वगैरह सब किए। भैया भी गए थे, मेरे बहन के हस्बैंड सब थे, बहन हम लोग सब साथ में सब गए थे। और वहाँ फ्रेंड्स तुरंत बारिश होती है और तुरंत बारिश ख़त्म। और मतलब कि क्या कहें, हम वहाँ का तो मौसम ही गजब का है। और वहाँ हम लोग फ्रेंड्स पंखा नहीं, फ़ैन नहीं चलाते थे, शायद ही कभी कभी फ़ैन चलाते थे। और ठंड वहाँ है, अभी एक चादर का वहाँ पे ठंड है, और ठंड वहाँ लगता है, अच्छा लगता है। और यहाँ जब हम लोग बेंगलोर से जब वहाँ से घूम करके हम लोग वापस जब लौटे तो दरभंगा आए थे एयरपोर्ट पे। तो जब दरभंगा एयरपोर्ट पे फ्रेंड्स हम लोग आए तो वहाँ इतना गर्मी, एक बैग जब फ्लाइट से उतरे तो इतना गर्मी लगा, जैसे लग रहा था कि हम लोग का सर चकराने लगा एकदम गर्मी से एकदम। और दरभंगा में कितना बताया था, 40 डिग्री गर्मी बताया था। तो बताइए, हम लोग वहाँ से जब बेंगलोर से जब यहाँ आए तो 40 डिग्री गर्मी में हम लोग आ गए यहाँ बिहार में। और आए तो अजीब तरह का मौसम लगा, एकदम जैसे लग रहा था कि लू चल रहा है फ्रेंड्स, और काफ़ी गर्मी था। तो हम लोग बहन के यहाँ रुके, बहन हमारी बहुत अच्छी है, दरभंगा में रहती है, तो हम लोग को स्वागत की। तो वो भी आई थी बेंगलोर से साथ में, तो उसकी बगल में पड़ोस में एक भाभी जी है, तो भाभी जी हम लोग का खाना वगैरह सब बना करके रखी थी और सभी के लिए खाना भेजी, हम लोग खाएँ, चाय वगैरह सब वही भेजी थी हम लोग के लिए। बहुत ही अच्छी है, बगल की है, लेकिन लगती नहीं है कि पड़ोस की भाभी जी है। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत घूमे हैं, मस्ती किए हैं। तो मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करें। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोपहर का हम लंच बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो दोपहर के लंच में देखिए हम क्या बना रहे हैं। यहाँ हम सोहजन और आलू टमाटर का सब्जी बना रहे हैं, और भिंडी का भुजिया हम बना चुके हैं, और साथ में बना रहे हैं रोटी है, चावल है, दाल है, तो ये सब बन गया है। तो फ्रेंड्स, हमको अगर खाना वगैरह बनाने के बाद जो भी मेरा टाइम मिलता है, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए टाइम मिलता है, 2 घंटा के लिए, 4 से 5 बजे तक का टाइम मेरे पास रहता है। तो जितने भी कपड़े सब रहते हैं, सभी कपड़े पे हम फ्रेंड्स प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, आयरन करके हम रख देते हैं। और उसके बाद फिर हम शाम को ऊपर जाते हैं, क्योंकि भगवान का मंदिर मेरा ऊपर है, तो फिर हम शाम जलाते हैं, दिया वगैरह हम जलाते हैं। उसके बाद हम बैठ के चाय पीते हैं। तो ये सब शाम का काम है मेरा। लड्डू लड़की बना हुआ है, देखिए लड्डू, तुम आज लड़की बन गया है, आज तुमको मन किया है लड़की बनने का लड्डू। वाह, लड्डू क्लिप भी लगा लिया है, लड़की बना हुआ है। क्या कर रहा है लड्डू? बोलो सीताराम, सीताराम बोलो तो लड्डू, फ्रॉक पहन के सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम बोलो तो, बोलो सीताराम। आज नहीं बोलेगा लड्डू सीताराम। लड्डू इधर आ, इधर आ, आजा, इधर आ, आजा 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 इधर। आज खीरा खा रहा है ना लड्डू, इसलिए एकदम मस्त है खीरा में, नहीं। यहाँ देखिए बर्फ वाले भैया आए हैं, तो बना रहे हैं बर्फ गोला, और पीहू खा रही है। कैसा लग रहा है नंदिनी, तुमको कैसा लग रहा है? यम्मी लग रहा है। तुम्ही लोग को तो बाहर है, मस्ती है नहीं।
सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो वंदना गुप्ता की बिहारी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यूट्यूब चैनल पे जितनी भी मेरी फ्रेंड्स सब हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, उन सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। तो फ्रेंड्स, हम बेंगलोर गए थे तो वहाँ से हम आ गए हैं और यहाँ देखिए हम आने के बाद क्या किए हैं, अपने बाल में तेल लगाए हैं और एकदम चिपकू चिपकू बने हुए हैं। तो बेंगलोर जब हम गए थे तो फ्रेंड्स सबको काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ बिहार के मौसम में और बेंगलोर के मौसम में फ्रेंड्स ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम तो यहाँ से पहले गए थे मुजफ्फरपुर, मेरा मैके मुजफ्फरपुर है, तो फिर मुजफ्फरपुर में रहे वहाँ। और मेरी बहन सब मुजफ्फरपुर आई और भाभी लोग के साथ में हम लोग सभी आदमी सभी बहनें सब हम लोग गए यहाँ मुजफ्फरपुर से पटना। और पटना से हम लोग एयरपोर्ट पे फ़्लाइट पकड़े और वहाँ से हम लोग बेंगलोर गए। तो फ़्लाइट में बैठने का मज़ा ही कुछ और है फ्रेंड्स। और कहते हैं ना कि जब हम लोग बच्चे थे तो फ़्लाइट को देखते थे तो बचपन में हम लोग बोलते थे, दौड़ के छत पे जाते थे और बोलते थे हवाई जहाज़ आ गया, हवाई जहाज़ आ गया। और जब तक हवाई जहाज़ मतलब फ़्लाइट ओझल नहीं होता था, हम लोग हवाई जहाज़ करते रहते थे बचपन में। तो बचपन का ज़िंदगी ही कुछ और होता है। और जब हम फ़्लाइट में बैठे तो मेरा बचपन पूरा याद आ गया कि हम बच्चे में किस तरह से हम बोलते थे। तो ये सब हमको याद आने लगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। फ़्लाइट में बैठे तो नज़ारा ही कुछ और है उसमें बैठने का, और आनंद ही कुछ और है। तो हम लोग जब यहाँ से गए तो यहाँ के मौसम वहाँ के मौसम में बोले थे ना कि ज़मीन आसमान का अंतर है फ्रेंड्स। और बिहार में इतना सारा गर्मी है, और वहाँ गए तो वहाँ बेंगलोर में भाई का गृह पूजा था, छोटा वाला भाई का, तो उसमें हम लोग गए थे। और वहाँ हम लोग 12-13 दिन हम लोग वहाँ रहे हैं, घूमे हैं खूब, सभी बहनें सब भाभी के साथ में सब घूमे, खूब मस्ती किए, खूब इंजॉय किए। और 1-2 धाम भी हम लोग किए थे। एक राधे कृष्ण का बेंगलोर में ही है मंदिर, तो वहाँ गए थे। और एक शंकर जी का भोलेनाथ का है मंदिर, तो वहाँ भी गए थे। तो शंकर जी भोलेनाथ का मंदिर वहाँ 1 करोड़ से भी ऊपर वहाँ शंकर जी हैं, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। वहाँ का भी नज़ारा बहुत अच्छा था, हम लोग वहाँ भी खूब घूमे, दर्शन वगैरह सब किए। भैया भी गए थे, मेरे बहन के हस्बैंड सब थे, बहन हम लोग सब साथ में सब गए थे। और वहाँ फ्रेंड्स तुरंत बारिश होती है और तुरंत बारिश ख़त्म। और मतलब कि क्या कहें, हम वहाँ का तो मौसम ही गजब का है। और वहाँ हम लोग फ्रेंड्स पंखा नहीं